गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार भाइयों, बहनों, बच्चियों। आज सुबह ना मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन थी। हम पाप अपने विचारों से करते हैं और पाप धोने के लिए तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। मैंने पोस्ट भी की अपने सभी सर्कल्स में सभी को। अब ये विचारने वाली बात है कि तीर्थ स्थान पे जाकर के क्या हम अपने पाप वाकई धो सकते हैं? तीर्थ स्थान में मोस्टली स्नान की सुविधा होती है। स्नान करके या नहा करके तो हम अपने शरीर की मैल ही उतार पाएंगे ना, मन की मैल कहां से दूर कर पाएंगे? मन की मैल को आपको स्वयं धोना होगा, तब जाके वो निखर पाएगी। अदरवाइज तीर्थ स्थानों पे जाके जल में नहा करके अगर हम मन को वैसे ही मैला रखेंगे जैसे पहले था, तो फिर जाने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैल आती ही क्यों है और कहां से आती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसको कैसे साफ करें। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, अगर 2 मिनट का समय है आपके पास। एक बार एक व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि मैं अपने राज्य के राजा के दर्शन करूं, मिलके आऊं, देखूं राजा कैसा होता है। जैसे हम सोचते हैं भगवान के दर्शन करें और देखें भगवान कैसे होते हैं। पर चांस कोइंसिडेंटली राजा भी शिकार पर गया हुआ था जंगल में। जब शिकार करके वो लौट रहे थे तो अक्सर कहानियों में सुना होगा आपने कि राजा का घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, सरपट सरपट भाग रहा था। राजा आगे निकल आया, उसके साथी पीछे जंगल में छूट गए। अब रुकने का सवाल नहीं था, शाम हो रही थी। राजा ने सोचा मैं अकेला ही अपने राजमहल तक चलता हूं, और अपने घोड़े पे वो चलता गया। इधर से वो व्यक्ति जो कि राजा से मिलने की इच्छा लेके राजमहल की तरफ जा रहा था, उसने भी देखा कोई आदमी जा रहा है घोड़े के ऊपर, तो उसने अपना घोड़ा तेज किया और जाके उससे पूछा कि भाई साहब क्या मुझे आप राजमहल का रास्ता बता सकते हैं? तो राजा ने कहा मैं भी उधर ही जा रहा हूं, मेरे साथ साथ आ जाओ। तो दोनों साथ साथ चलने लगे, इनमें आपस में दोस्ती हो गई। अब वो जो व्यक्ति था जो राजा से मिलना चाह रहा था, उसने राजा से ही पूछा कि भाई साहब आपने कभी राजा को देखा? तो राजा ने हंसते हुए कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। उसने पूछा आप कौन हैं? राजा ने कहा मैं शिकारी हूं, शिकार करके लौट रहा हूं, और मैं भी सोच रहा हूं राजा के दर्शन कर लूं। अगर आप राजा के दर्शन करने जा रहे हो तो मैं भी कर लेता हूं आपके साथ। तो वो व्यक्ति पूछता है कि हम राजा को पहचानेंगे कैसे? राजमहल में तो हमको घुसने देगा नहीं, और शहर में राजा को देखना हो हम पहचानेंगे कैसे? तो राजा ने कहा कि जिस व्यक्ति को हर व्यक्ति नमस्कार कर रहा होगा, सलाम कर रहा होगा, जाहिर है वही राजा होगा। ठीक है, चलते गए। अब जैसे ही नगर की चारदीवारी के अंदर घुसे तो लोगों ने राजा को सलाम करने शुरू कर दिए। जो भी सामने आता वो आदाब करके जाता, नमस्कार करके जाता। अब ये बंदा सोच रहा है कि लोग हमें सलाम क्यों कर रहे हैं। उसके ज़हन में नहीं आया कि मेरे साथ राजा ही हो सकता है। उसको पूछ रहा है यार ये लोग बड़ा सलाम कर रहे हैं, लगता है आप भी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो यहाँ के। तो हो सकता है आपको सलाम कर रहे हो। मैं तो पहली बार आया हूँ इस तरफ, चलो हो सकता है, देखते हैं। वो जैसे जैसे महल की तरफ बढ़ते गए तैसे तैसे लोग जो मिलते गए उनको सलाम करते रहे, सलाम दुआ करते रहे। जब तक वो महल पहुंचे तो जो व्यक्ति साथ में जो राजा से मिलने जा रहा था, उसके मन में इतनी ज्यादा आकांक्षा और ईगो पैदा हो गई थी कि कहीं मैं ही तो राजा तो नहीं हूं। जो लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, मैं तो नहीं भूल गया, मेरी याददाश्त चली गई हो कि मैं ही राजा हूं, और लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, मैं भूल चुका हूं कि मैं राजा नहीं हूं। अब ये कहानी तो कहानी है, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि हम जब पैदा होते हैं तो हम 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। एक द फिजिकल बॉडी, दूसरा वो राजा जो हमारे अंदर बैठा है, जो हमें
जिंदा रखता है, जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, मतलब उस ईश्वर का अंश, और तीसरे हम हमारी कॉन्शियस के फॉर्म में। अब सेम कहानी अपनी है कि सलाम तो बादशाह को होते हैं। जो भी शरीर को सुविधाएं मिलती हैं ईश्वर की वजह से, अंदर बैठे होने की वजह से, हमें लगता है कि वो हमारे लिए ही हैं, और हम एक भ्रम में आ जाते हैं कि हम ही बादशाह हैं। ऐसे ही होता है ना, हम भूल जाते हैं कि इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ बादशाह है वो अलग है। हम सोचते हैं हम ही बादशाह हैं, हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, कर वो रहा है, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। तो वहां से हमारी ईगो का जन्म होता है, और उस मैं का जो जन्म है वो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है त्यों तो हम बहुत ही गुमान और घुमंड से भर जाते हैं। हमें सामने वाली वस्तुएं और व्यक्ति छोटे नजर आने शुरू हो जाते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ा समझने लग जाते हैं। खास करके जब दौलत का इनफ्लो होता है, इनकम बढ़ जाती हैं, पैसा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो हमें हर व्यक्ति और हर वस्तु ऐसे तुच्छ लगने लग जाती है कि देखो मैं ही बादशाह हूँ, मेरे पास इतना कुछ आ रहा है, इतनी वस्तुएं मुझे सलाम कर रही हैं, ये सारे लोग मेरे से छोटे हैं, मुझको सलाम कर रहे हैं, तो मैं ही बादशाह हूँ। बस यही खेल है, और वहीं से हमारी पाप की तरफ की जर्नी विचारों के जरिए शुरू होती है। हम वो हर चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं जो दौलत से प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो मोह से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम उसे ग्रहण करना चाहते हैं। कोई सुंदर स्त्री देखी तो हम इच्छा करते हैं कि काश ये मेरी जिंदगी में होती, काश ये मुझे मिल जाती। कोई चीज़ जो अलग है, हटके हम देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है ये चीज़ मेरे घर में होनी चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए, या वो लोग भी मेरे से जुड़े होने चाहिए, ये लोग भी मेरे से जुड़े होने चाहिए, मेरा सर्कल बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं तो पता नहीं क्या हो गया हूँ, मेरे पास तो 6 गाड़ियाँ हैं, लोगों के पास 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, मेरे तो इतने बड़े बड़े भवन हैं, मेरा तो ये ज़मीन है, ये जायदाद है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, आई एम ए सेल्फ मेड मैन। मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, मैं खुद बना हूँ। अरे भाई साहब, आप कुछ नहीं बने हो, आप जैसे आए थे बहुत अच्छे आए थे, आप तो आप घटे ही हो, बने नहीं हो। ये बनने की जो एक भ्रम है, ये भ्रम हमें पाप की तरफ खींच के ले जाता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे भ्रम पाल के रखते हैं कि आई एम द डूअर, मैं ही करने वाला हूं, आई एम द अचीवर, आई एम द क्रिएटर। हम सोचते हैं कि ईश्वर एक आइडेंटिटी है, लेकिन वो भी हमसे छोटी है। जाएंगे मंदिर में मिलाएंगे, अरे प्रसाद चढ़ा देंगे 11 रुपए का, 21 रुपए का, ज़्यादा 100 रुपए का चढ़ा देंगे, बर्फी का डिब्बा ले जाएंगे, ईश्वर खुश हो जाएंगे। ना तो ईश्वर बर्फी चढ़ाने से खुश होगा, ना फल चढ़ाने से खुश होगा, ना पुष्प चढ़ाने से खुश होगा, ना ही तीर्थ स्थानों पर नहाने से खुश होगा। ईश्वर तो खुश होगा जब आप उसे खुश करने की चेष्टा करेंगे, उससे भी पहले जब आप उसको पहचानेंगे, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को पहचानेंगे, और जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो कि आपकी सोच से शुरू हो रहे हैं, वहीं से तय होगा कि आप अपनी यात्रा पापों की तरफ कर रहे हैं या अच्छाइयों की तरफ कर रहे हैं, पुण्य की तरफ कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, या अपनी डीग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। ये सब अपने विचारों पे ही डिपेंड करता है। हमें अपने भ्रम जाल से बाहर आना होगा, हमें अपनी तृष्णाओं से बाहर आना होगा। तृष्णाएं, जहां जहां तृष्णा पैदा होती है, तृष्णा क्या? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारे अंदर जो बैठे हुए हमारे 5 दोस्त पड़ोसी जो हमारे साथ डेवलप कर रहे रह रहे हैं, यही हमारी तृष्णाओं को जन्म देते हैं। और तृष्णा जहां जहां होगी वहां वहां पे पाप की तरफ कदम बढ़ेंगे, और ये पाप कभी भी तीर्थ स्थानों पे जाके नहाने से नहीं धुलेगा। चाहे मेरी बात मेरे किसी ब्राह्मण भाई को, पंडित भाई को, या किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को जो कि एडवोकेट करते हैं कि नहीं तीर्थ स्थानों पे जाओ नहाओ, उनको बुरी लगे, लेकिन मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, नहाने से, तीर्थ स्थानों पे नहाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने मन की मैल नहीं धोएंगे। अब मन की मैल के लिए कौन सा स्नान करें कि वो साफ हो जाए? वो डुबकी तो उस रोशनी में है जो उस ईश्वर की रोशनी है, जो हमेशा हमारे अंदर प्रज्वलित है, हमेशा जलती रहती है,
जिसको ढूंढने के लिए मैंने आपको एडवाइस किया है कि मेरे भाइयों बहनों बच्चों बच्चियों कि हमें 5th फ्लोर पे जाना पड़ेगा, 5th फ्लोर के बाद 6th फ्लोर में जाना पड़ेगा और 6th फ्लोर में ही आपको दर्शन हो पाएंगे ईश्वर के भी अपने भी। वहीं पे आप ज्ञात कर पाओगे अपने आप को कि मैं कौन हूं और मेरे अंदर शरीर के अंदर बैठी हुई वो कौन सी रोशनी है, वो कौन सी शक्ति है जो मेरे शरीर को जिंदा रखे हुए है। मुझे नहीं, आप तो जिंदा ही हो। एज ए कॉन्शियस हम हमेशा जिंदा हैं। हमारी ना मृत्यु होती ना जन्म होती है, जो कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अमर है। आप कॉन्शियस की फॉर्म में, आत्मा की फॉर्म में आप हमेशा अमर हो। हम सब अमर हैं। हमारा ना जन्म हुआ है ना मृत्यु होगी। हमें सिर्फ एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है जो ईश्वर ने दी है, एक शरीर को क्रिएट करके हमारे माता पिता के जरिए, और उसमें खुद अपने आप को विस्थापित करके, उसको जिंदा करके, उसको धड़कने देके, उसको श्वास देके, उसको सेंसेस दे करके, जो एक चेतना दे करके आपको जो एक जिंदगी दी है, वो ईश्वर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने पुरानी मैल को धोने की और अपने आप को साफ करने की। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, हाँ यहां पे मैं उनसे सहमत हूं, जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो भजन हो, कृष्ण का भजन हो, राम का भजन हो, या गुरु साहिबान द्वारा उच्चारे हुए, उनके द्वारा इकट्ठे किए हुए और कलमबद्ध किए हुए जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में मेंशन है शब्द हों जो कि रागी भाई गाते हैं, या किसी भी फॉर्म में, किसी भी मजहब के, जब भी हम धार्मिक एनवायरनमेंट में जाते हैं, एक धार्मिक सिचुएशन में पहुंचते हैं, एंट्री लेते हैं, तो वो हमें ऑटोमेटिकली चौथे स्टोरी से उठा के 5वीं स्टोरी में ले आता है। अब 5वीं स्टोरी में आकर के आपके उपद्रवी साथी तो नीचे चौथे घर तक रह गए, वो 5वें घर में नहीं आएंगे, 5वीं मंजिल पे नहीं आएंगे, लेकिन 5वीं मंजिल पे भी आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक श्रवण कर सकते हो या धार्मिक उच्चारण कर सकते हो, या नतमस्तक होकर के अपनी श्रद्धा, अपनी दुआ, अपनी प्रेयर ईश्वर तक पहुंचा सकते हो। लेकिन ईश्वर के साक्षात दर्शन करने के लिए रोशनी के फॉर्म में आपको अपने 6th फ्लोर पे आना ही पड़ेगा। 6th फ्लोर में बैठ के, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई उपद्रवी नहीं आ सकता है, वहां पे बैठ के आप फोकस करिए, ध्यान लगाइए, वहां पे अपने शरीर को शिवांश के रूप में देखिए, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को विष्णुवांश के रूप में देखिए, और ब्रह्मांश के साथ साथ अपने आप को देखिए कि मैं चेतना स्वरूप, मैं कॉन्शियस स्वरूप, मैं क्या हूं, मैं कहां बैठा हूं। इसी शरीर में आपको एक रोशनी नजर आएगी, प्रैक्टिकली नजर आती है रोशनी। रोशनी के रूप में आपको अपने अंदर विस्थापित ईश्वर के दर्शन होंगे और वहीं से आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। अब जितना उस रोशनी में नहाएंगे उतनी आपके मन की मैल धुलेगी। फिर वही चीज आ गई, सबसे पहले एक्सेप्टेंस, उसके बाद एफर्ट और उसके बाद प्रैक्टिस। ये तीनों स्टेप्स आपको जो हैं ये धीरे धीरे आपके मैल को धोने में मदद करेंगे, और जितनी ज़्यादा आप उस रोशनी में नहा पाएंगे उतनी ज़्यादा मैल आपकी धुलेगी, उतने ज़्यादा आप साफ सुथरे होंगे। और जब ये हंस कहते हैं इस ईश्वर के स्वरूप को, जब ये हंस परम हंस की तरफ रवाना होगा, तब अगर आप कॉन्शियसली साफ हो चुके हैं तो आपको अपने साथ ले जाएगा और मोक्ष में आपकी विस्थापना करेगा। मैं दुआ करता हूं कि आपकी ये यात्रा सफल हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, और अगर आप उससे आगे निर्वाण की तरफ जाना चाहते हैं तो ईश्वर आपको निर्वाण की प्राप्ति करवाए। बी ब्लेस्ड ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू। एफर्ट करते रहिएगा और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। गुड डे।